So, what's up, people? This is day 10 of failing the 75 hard challenge. My name is Aman Rajwani. How are you all guys doing? So, first of all, we are going for the schedule checkup. So, सबसे पहले हम उठे लगभग 11:30 बजे। 11:30 बजे उठ के सबसे पहले इथॉस को टहलाने गए थे। तो 20 मिनट्स रफली इथॉस को हो गया था। 22 मिनट्स था, बट 20 मिनट्स ही काउंट करके चलते हैं। एंड उसके बाद मम्मी राशन लेने गई थी, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा था अभी। सो उसके चक्कर में मेरा ना वर्कआउट थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि सुबह उठा भी लेट था। तो वर्कआउट हालांकि मैंने 25 मिनट्स का पूरा कर लिया था। तो मेरी कैब जो 1:10 पे आती है, मैं उसमें नहीं जा पाया था। तो उसके चक्कर में मैंने क्या कहते हैं, ओला बाइक कर ली थी। तो ओला बाइक टैक्सी से गए थे हम। आज वर्कआउट में हम लोगों ने जो इनके चेंजमेंट किया था कल, कि लंजेस ट्राई कर रहे हैं कि लंजेस भी वर्कआउट में ऐड करें। सो स्क्वाट से पहले लंजेस कर रहे थे। भाई लंजेस बड़ी गज़ब चीज़ है, बड़ी ख़तरनाक भी है, बड़ी गज़ब भी है। मतलब मैं एक हफ्ते 8 दिन से लगभग स्क्वाट्स कर रहा था। तो स्क्वाट्स 1-2 दिन शुरुआत में लेग्स में वो नमनेस होती ना, सोरनेस जो होती है वो पता चल रही थी, बट उसके बाद ऑल ओके था। बट स्क्वाट्स वेरी डिफरेंट लेवल, वेरी डिफरेंट लेवल। मतलब जो लंजेस है ना, वो आपको आपके जो क्या बोलते हैं पिछवाड़ा, एस, वहाँ तक फील दे देता है भाई। सोरनेस वहाँ तक है। और सिर्फ मतलब ये समझ लीजिए, अपर थाई है ना आपका, घुटने से ऊपर का थाई, उसका तो मतलब बैंड बज जाता है। उठने में बैठने में समझ में आता है कि हाँ भाई वर्कआउट हुआ है। ठीक है। सो आई गेस अभी तो क्योंकि स्टार्टिंग है, 4-5 साल यार हो गए थे अब जिम छोड़े हुए। सो स्टार्टिंग है। और जिम में भी लंजेस पे कभी इतना फोकस किया नहीं थे, तो लंजेस के बारे में इतना कुछ सीरियसनेस थी नहीं। बट अभी लंजेस जहाँ पे कर रहा हूँ वो भी वेटेड नहीं है, तो सिंपल लंजेस है। सो या लंजेस आर इफेक्टिव एज फार एज आई कैन सी। या अभी फॉर्म उतनी सही नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे अपने राइट लेग में थोड़ी सोरनेस ज़्यादा फील हो रही है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट लेग। बट मे बी फॉर्म का ही रीज़न हो सकता है। सो विद टाइम मे बी फॉर्म सही हो जाएगी। और उसके अलावा वही 10 repetitions ऑफ स्क्वाट्स, 10 repetitions ऑफ पुशअप्स, एंड थ्री सेट्स ऑफ ईच ऑफ दम। और उसके बाद ऑफिस निकल गए थे ओला बाइक टैक्सी से। सो या आफ्टर दैट वहाँ पे जो वापसी का टाइम, घर आने के बाद वर्कआउट मेरा 45 मिनट्स का जो वॉक होती है वो हो गई थी। अब आते हैं अपने ईटिंग हैबिट पे। सो सबसे पहले जो सुबह नाश्ता किए थे वो वही 2 पराठे और पकोड़े, आलू की सब्ज़ी बनी थी घर पे, वो खा लिया था। खा के निकले थे। और वहाँ पे आज फर्स्ट ब्रेक में जो है 2 केले खा लिए थे। बट अभी रिसेंटली पता चला कि अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो आप फ्रूट्स खाओ। अगर आप वेट लूज़ करने के या फैट लूज़ करने के आप उसमें जा रहे हैं तो जर्नी पे, सो यू ट्राई वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, क्यूकम्बर, खीरा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, बीट रूट, चुकंदर वो खा सकते हैं। अब चुकंदर तो मेरे को पसंद नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, बट गाजर और खीरा तो खा सकते हैं। बट समस्या ये है, मिले कहाँ, सर्दी का मौसम है, तो देखते हैं क्या होता है। और लंच में जो आज था, मटर पनीर और गोभी की सब्ज़ी थी। वही 3 रोटी, थोड़े से चावल, सैलेड में प्याज। घर आने के बाद हमने जो खाना खाया उसमें था बेसन की गट्टे वाली प्याज की सब्ज़ी थी और 2 रोटियां थी। बड़ी नींद आ रही भाई।
सुबह के 3:30 बज रहे हैं भाई, क्या करें अब, ठीक है, अब अपडेट देना है तो देना है। सो या और मीठे में थोड़ा हम लोगों ने लैया पट्टी खा ली थी। अब जिनको लैया पट्टी नहीं पता, मैं फ़ोटो डाल दूंगा, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि यूपी में तो यही बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद वॉक कर ली थी हम लोगों ने। थर्ड थिंग, नो अल्कोहल, वो तो ओके चल रहा है। फोर्थ थिंग, 4 लीटर्स ऑफ वाटर, वो भी सही चल रहा है। एंड फिफ्थ थिंग वॉज रीडिंग द बुक। सो बुक रीड हम लोगों ने कर ली थी, और बुक के हम लोग 7th चैप्टर पे थे, ठीक है। तो 7th चैप्टर का, सॉरी 8th चैप्टर का जो समरी है वो है दैट द सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज इज मेक इट अट्रैक्टिव। सबसे पहले हम लोगों को जो अपना बिहेवियर चेंज करना है, या जो भी हम लोग को हैबिट इंक्लूड करनी है, उसको अट्रैक्टिव बनाने का कोशिश करें। द मोर अट्रैक्टिव एन अपॉर्चुनिटी इज, द मोर लाइकली इट इज़ टू बी बिकम हैबिट फॉर्मिंग। तो जितनी अट्रैक्टिव होगी वो चीज़, उतनी जल्दी आपको उसकी हैबिट लगेगी। हैबिट्स आर अ डोपामीन ड्रिवन फीडबैक लूप। When dopamine rises, so does our motivation to act. So dopamine is basically आपको मोटिवेट करता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। डोपामीन आपसे करवाता नहीं है वो चीज़, डोपामीन जस्ट मोटिवेट्स यू टू डू दैट थिंग, राइट। सो या for example, just for example, so you see the people who have addiction to gambling, right? So उनको जैसे पत्ते खेलने की आदत जिसको होती है, तो पत्ते बढ़ते टाइम जितना उनको एक्साइटमेंट होता है, पत्ते खुलने के बाद उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है। सो पत्ते खुल बढ़ते टाइम जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो होता है डोपामीन। सो या इट इज़ द एंटिसिपेशन ऑफ अ रिवॉर्ड, नॉट द फुलफिलमेंट ऑफ इट। सो रिवॉर्ड का एंटिसिपेशन, यानी कि रिवॉर्ड का आपके दिमाग में जो चलता रहता है कि जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, तो वो रिवॉर्ड का जो एंटिसिपेशन होता है वो डोपामीन है, उसका फुलफिलमेंट नहीं। वो टास्क जब कंप्लीट हो जाता है तो वो नहीं है डोपामीन। सो द ग्रेटर द एंटिसिपेशन, द ग्रेटर द डोपामीन स्पाइक्स। सो जितना हाईएस्ट एंटिसिपेशन होगा, उतना डोपामीन आपको असर करेगा। द टेम्पटेशन बंडलिंग इज वन वे टू मेक योर हैबिट मोर अट्रैक्टिव। द स्ट्रैटेजी इज टू pair an action you want to do with an action you need to do. So yeah, see, एक टेम्पटेशन बंडलिंग करके एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब क्या होता है, ये आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ जो इस बुक में दिया हुआ है। सो एक इंजीनियर के बारे में बताया गया है। इंजीनियर का नाम है, जस्ट अ सेकेंड, बता रहा हूँ, रोनन बायरन। सो इंजीनियर का नाम है रोनन बायरन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, डबलिन आयरलैंड से, ठीक है। सो रोनन को नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था, बिंज वॉचिंग बहुत पसंद थी। बट उसको, मतलब उसको पसंद वो था, उसको करना जो जो उसका मन करता था करने का, वो नेटफ्लिक्स का बिंज वॉच था। बट उसको जो ज़रूरत थी करने की, वो था क्या कहते हैं, कि वो एक्सरसाइज करे, थोड़ा वर्कआउट करे अपने आप को फिट रखने के लिए। तो वो इंजीनियर था, तो उसने बुद्धि क्या लगाई, उसने दिमाग लगाया कि उसने जो स्टेशनरी साइकिल होती है ना, जो एक जगह पे पड़ी रहती है, जिम वाली साइकिल, तो वो साइकिल को उसने कनेक्ट किया नेटफ्लिक्स से। अब वो साइकिल जो है एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही चलेगी, तभी नेटफ्लिक्स जो वो वेब सीरीज या जो भी मूवी वो देख रहा है, जो जिसको बिंज वॉच कर रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज बंद नहीं होगा, पॉज हो जाएगा। तो उसने बुद्धि लगाई। अब उसने 2 चीज़ों को जोड़ा। पहली चीज़ जो वो करना चाह रहा था, जो कि नेटफ्लिक्स का बिंज वॉच, और जो दूसरा जो उसको करना चाहिए, जिसकी ज़रूरत थी करने की, उसने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब इन दोनों को मिला लिया, तो उसका दोनों काम हो रहा है। तो ये है टेम्पटेशन बंडलिंग। तो आप
जब भी नेटफ्लिक्स देख, तो वो जब भी उसके बाद नेटफ्लिक्स देखेगा उसको जो है साइकिल चलाने का मन करेगा, एक विद इन टाइम, विद टाइम, मतलब एक दिन में तो ऑब्वियसली आदत नहीं लगेगी, विद टाइम अगर वो कंटिन्यू रखता है तो इसको टेम्पटेशन बंडलिंग बोलते हैं। जैसे कि आफ्टर आई, इसमें एग्जांपल दिया है तो वो पढ़ के आप लोगों को बता दे रहा हूँ that if you want to read news but you need to express more gratitude, छोड़ो ये वाला अभी नहीं समझाता है, ठीक। या सो ये है, इफ यू वांट टू चेक फेसबुक बट यू नीड टू एक्सरसाइज मोर आफ्टर, तो इसको टेम्पटेशन बंडलिंग कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। स्टेप 1 ये है, आफ्टर आई पुट आउट माई फोन आई विल डू 10 बर्पीज। बर्पीज मतलब वही हो गया ना, पुशअप्स और उसके बाद उछलते हैं जो, भाई मुझे नहीं पता है, वही होता होगा शायद। आफ्टर आई डू 10 बर्पीज आई विल चेक माई फेसबुक, यानी कि आप अपना फ़ोन चेक करने का, जब आपका मन कर रहा है, आपको फेसबुक चेक करने का मन कर रहा है, तो आप सबसे पहले अपना फ़ोन निकालोगे, आप उसके बाद 10 बर्पीज करोगे। जब आप 10 बर्पीज कर लोगे तब आप फेसबुक चलाओगे। सो आपको फेसबुक चलाना है और उसके लिए आपने खुद के लिए क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि अगर मुझे फेसबुक चलाना है तो मैं फ़ोन निकालते ही सबसे पहले 10 पुशअप्स या 10 बर्पीज करूँगा, ठीक है। तो आप फिर जब ये रेगुलर होता रहेगा तो आप बर्पीज इसलिए करोगे या पुशअप्स इसलिए करोगे क्योंकि उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिल रहा है क्या, फेसबुक चलाने का, और ये रिवॉर्ड्स आप अपने ही लिए सेट करते हो, कोई दूसरा तो आके करेगा नहीं, ठीक है। अब द सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसपे अभी तक रिसर्च स्टार्ट ही नहीं हुई है, बट मैं कल से करूँगा रिसर्च स्टार्ट, क्योंकि आज मुझे याद आया कि मैंने एटसी पे एक अकाउंट बनाया था। तो एटसी पे डिजिटल प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स भी कुछ मैंने कैनवस से तैयार किए थे, बट वो शायद दूसरे लैपटॉप में है, वो फादर वाले, मेरे पापा वाले लैपटॉप में है जो फैक्ट्री में रहता है। बट फिर से बनाएंगे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स, देखते हैं एटसी पे ट्राई करके कि एटसी पे क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि एटसी आई थिंक कैन बी द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट। तो पहले एटसी करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। सी यू देन, तब तक के लिए यही है आज का डे 10 ऑफ फेलिंग द 75 हार्ड चैलेंज। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और अपडेट आपको चाहिए। बाकी जो फ़ोटोज़ अभी मैं नहीं डाल पा रहा हूँ उसका रीज़न यही है क्योंकि हम लोग को तो 75 हार्ड चैलेंज फेल करना है ना, सो कुछ ना कुछ तो करेंगे उसमें, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, एंड हरिओम, बाय बाय।